हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री समझाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री को पहले समझ लेते हैं और इसके थोड़े बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं आज। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है बेटा, उसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है बेटा। ये क्या है? ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें एंगल भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ठीक है, एंगल भी कितने डिग्री का है? 90। राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता ही है इसमें 3 साइड्स होती हैं। ठीक, तो इस साइड्स को जो जहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ है तो इसको हम क्या कहते हैं? अगर मान लीजिए हमने एक 90 डिग्री के अलावा एक कोई सा भी एक्यूट एंगल ले लिया, हमने इधर कोई सा भी एंगल क्या ले लिया हमने? थीटा ले लिया। क्या ले लिया हमने? थीटा। तो ये हमारा क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। क्या कहलाता है? ये बेस। ठीक, और ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। और ये क्या होता है? हाइपोटेनियस। ठीक है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? हाइपोटेनियस। ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, तो ये हमारा एंगल यहाँ पर ये बना हुआ है। और ज़िंदगी में एक बात ध्यान रखना कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। अगर हाइपोटेनियस हमेशा 90 के अपोजिट वाली साइड होगी, तिरछी होगी वो हमेशा। तो 90 डिग्री यहाँ बना हुआ है तो हाइपोटेनियस यहाँ होगा। बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकते हैं लेकिन हाइपोटेनियस नेवर बी चेंज। यस, इफ़ the angle is theta is there, then the base is AB, perpendicular is BC and hypotenuse is AC. अब if we measure the other angle in any at point C, अगर ये थीटा एंगल है, इधर हमने कोई सा भी एंगल ले लें, अल्फ़ा ले लेते हैं यहाँ पर। if you take angle alpha at point C, then the base and perpendicular will change. बेस और परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। यानी कि उसका बेस जहाँ एंगल लेंगे वही बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगी। मैंने बताया था आपसे कि हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होगी। तो ये क्या होगा? हमारा उसका बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होगी। ये बात ध्यान से सुन लेंगे आप। ये बेसिक कंसेप्ट है बेटा कि जहाँ हमेशा हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होगी लेकिन बेस और परपेंडिकुलर क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। जहाँ एंगल बना होगा ये वाला एक्यूट एंगल, वहीं वो वाली साइड क्या होगी? बेस हो जाएगी, क्योंकि ये तो हाइपोटेनियस होगी, बच्ची कौन सी? ये वाली। तो ये क्या हो जाएगी? बेस। ऐसी ये एंगल इधर बना हुआ है तो ये तो हाइपोटेनियस है, तो ये बच्ची साइड कौन सी? ये। तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा अल्फा के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आई आपके? ठीक, अब आगे चलते हैं। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ABC में एक पाइथागोरस भी थ्योरम लगती है बेटा। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। ये H मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर, P मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर, B मीन्स बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम भी लग जाती है इसमें। और इसमें इन सभी का मेजरमेंट किसी राइट एंगल ट्राइंगल और उसकी साइड्स का मेजरमेंट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज़ होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कितने रेशियोज़ होते हैं? 6 रेशियो हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शंस होते हैं जो इस प्रकार से होते हैं। पहला है साइन थीटा। पहला क्या है? साइन थीटा। दूसरा होता है कॉस थीटा। थर्ड है टेन थीटा। फोर्थ है कॉट थीटा। फिफ्थ है सेक थीटा एंड सिक्स है कॉसेक थीटा। ये देखेंगे बेटा कैसे होते हैं। साइन थीटा जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है? ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। टेन थीटा होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या होता है? ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। इनको बॉक्स में बंद करेंगे आप ऐसे। साइन थीटा ऐसे होता है, कॉस थीटा ऐसे, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है और कॉसेक थीटा जो होता है ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ये इनमें ये रिलेशंस होते हैं बेटा। अब ये बेटा ऐसे तो ये तो हमें याद है, हमने याद करके बोल दिया आपको, लेकिन इनको याद करने का जो तरीका होता है वो इस टाइप से करते हैं। जैसे साइन थीटा हो गया, अब हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इनको याद कैसे करें? इनको याद करने का तरीका होता है ये इनको ट्रिग्नोमेट्री में कितने फंक्शन बताए हमने? 6 फंक्शन बताए। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो इनको लाइन से याद करना है, कोई भी आगे पीछे ना हो पाए। पहला होगा साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, फोर्थ कॉट थीटा, फिफ्थ सेक थीटा एंड सिक्स वन कॉसेक थीटा।
तो ये हमारे होंगे। तो इनको लाइन से याद करेंगे। लाइन से याद करने के बाद इसमें हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है, ये चलता हुआ आया है पुराने समय से, सभी को वैसे पता होगा लेकिन फिर भी बता देते हैं। जैसे ये आपने लिखा है, ये है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्या बताया? PBPHHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक, इस टाइप से। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? साइन थीटा का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये पहले नंबर पर आएगा। तो हम पहले ऊपर से कहाँ आएंगे? नीचे आएंगे। हम इधर से आ रहे हैं ना बेटा, तो पहले हम ऊपर से नीचे आएंगे ऐसे। फिर देखो हम आ रहे हैं फर्स्ट में। फर्स्ट में कौन है? साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये लिख दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेकंड कौन है? कॉस थीटा। कॉस थीटा सेकंड पे है, तो ये आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थर्ड है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फोर्थ क्या है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को आप क्या लिखेंगे? ये फोर्थ है, इसमें नीचे से ऊपर जाएंगे। थर्ड में पहले थर्ड ऊपर से नीचे आएंगे, और फोर्थ में नीचे से ऊपर जाएंगे। तो इसमें क्या आएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा SEC है। सेक थीटा ये क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कॉसेक थीटा होगा ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप ऐसे याद करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक, और इसको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो इनकी वैल्यूज़ और ये सब है परपेंडिकुलर। P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस, H मीन्स हाइपोटेनियस। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये आपने समझ में आए। अब हम इसको आगे समझते हैं। अब इनमें रिलेशन में होते हैं कुछ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसक। इनमें एक दूसरे के क्या होते हैं? ये रेसिप्रोकल में क्या रिलेशन होता है? जो साइन थीटा इक्वस टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है? कॉसेक का, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। या कॉसेक थीटा कह दो, कॉसेक थीटा इक्वस टू क्या होएगा? 1 अपॉन साइन थीटा। ये दोनों पहले साइन में और किस में रिलेशन होता है? कॉसेक में। साइन थीटा इक्वस टू कितना होता है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। या क्या कहते हो? कॉसेक थीटा इक्वस, ये कॉसेक इधर चला जाएगा, साइन इधर आ जाएगा, तो 1 अपॉन साइन थीटा। दूसरा कॉस थीटा इक्वस टू 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक, कॉस जो होता है, कॉस इज अपोजिट ऑफ सेक थीटा, दैट मीन्स कॉस इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा, अब सेक थीटा की वैल्यू निकालो। सेक इधर ले जाएंगे, कॉस इधर आ जाएगा, तो सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। यस, एंड सिमिलरली रिलेशन बिटवीन टेन थीटा एंड कॉट थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल्स टू, कॉट इधर आ जाएगा, टेन इधर, कॉट हियर एंड टेन बी रिप्लेस हियर, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। This is the reciprocal relation between sine and cosec. Sine and cosec, these are the six ratios of trigonometric ratios and trigonometric functions which we use in trigonometry. ठीक है, सिमिलरली ये आपने कर लिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी, आप समझ में आ गया। अब हम इसको समझते हैं और कुछ रिलेशंस, जैसे tan थीटा, द रिलेशन बिटवीन tan थीटा एंड साइन एंड कॉस। tan थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपका फार्मूला है। एंड कॉट थीटा इक्वल्स टू, ये इसका अपोजिट होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा इक्वल्स टू कितना? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये भी आप याद रखेंगे। ये समझ में आया बेटा आपको?
तो ये tan थीटा इक्वल्स टू कितना होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड cot थीटा इक्वल्स टू कितना था cos अपॉन sin थीटा। इसमें हमने थोड़े से स्टार्टिंग के बेसिक कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है। अब इसी से रिलेटेड सम क्वेश्चन हम आपको अगले उसमें समझाएंगे वीडियो में। इस वाली वीडियो में इतना रखें।